दौरान न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आगा टी20 के कप्तान और वनडे के नायब कप्तान मुकर्रर। शादाब खान टी20 के नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 और शाहीन शाह अफरीदी को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक की टीम में वापसी। आकिब जावेद ने बहैसियत हेड कोच टीम की खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाबर आजम और रिजवान के लिए टी20 के दरवाजे बंद नहीं किए। चाहते हैं नए लड़के लाकर टी20 से तब्दीली की शुरुआत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में आमने सामने। 54 रन पर कैंगरोज की 2 विकेटें गिर गईं। कॉपर किनॉल बगैर कोई रन बनाए और ट्रेविस हेड 39 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शामी और वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद जायजा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिरी अप्रैल के ओवरऑल में $1.1 अरब की किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या न करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। IMF वफ़द की FBR हुकाम से मुलाकात। चेयरमैन FBR और दीगर सीनियर हुकाम की शिरकत। आलमी मालियाती फंड को रवा माली साल की पहली शिशमाही टैक्स अहदाफ पर ब्रीफिंग। टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इक़दामात पर बातचीत। हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू हैव टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, बिलीव मी, this country has great resilience. It's a nuclear country. It's a missile quwwat. The only thing lacking is a strong economic power. God has blessed this country with mines and minerals, with granite, with the hydrocarbon, with stones at least worth 10 trillion. So it's a matter of streamlining. मुस्तकबिल में बैरूनी कर्जों से निजात और मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए हेड ऑफिस की संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुल्क को आगे ले जाना सबकी इज्तमाई जिम्मेदारी करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर कानून आजम नसीर तारड़ समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। वफाकी हुकूमत आज अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करेगी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका वज़रा अपने शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर चेयरमैन जुनेद अकबर का इजहार बरहमी। IMF से मुज़ाकरात के बाद आइंदा इजलास में शिरकत की हिदायत। गैर मुल्की कर्जों से मुतालिक भी AC का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की जानिब से जमा दस्तावेजात नामुकम्मल करार। PTI के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, बैरिस्टर गोहर का जवाब। आज 1 साल पूरा हो गया। 4 मार्च 2024 को हमने अपने रिजल्ट नोटिफाई कर दिए थे और इलेक्शन कमीशन में कानून के मुताबिक अपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गोहर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आमरीत के आगे सजदा करते हैं तो फिर जमहूरियत कैसे आएगी?
जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे? पीटीआई घुसपैठियों के कब्जे में चली गई। जमात अपने अंदर जमहूरियत, आइन और कानून नाफिज नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा किया गया। पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो गए। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी। रमजान मुबारक में अजियत देना है। इतलात है बानी और बुशरा बीवी को सहरो अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। मजबूरन बगैर सहरी रोजा रखना पड़ रहा है। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। बहनें अलीमा खान, अस्मा खान, नूरैन खानम और कजिन कासिम खान की मुलाकात के लिए अडयाला आमद। कराची के इलाके कायदाबाद में डकैती की वारदात। मुजाहमत पर इमरान नामी शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी पैसे लेकर गाड़ी में जा रहा था। मुजाहमत पर गोली मार दी। हुक्मरान जमात से अलहदगी की धमकियों के बाद बिलावल शहबाज मुलाकात पर नजरे। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद ना पहुंच सके। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1-2 रोज में मुतवक्के। वफाकी हुकूमत ने 3 साल बाद पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पंजाब को फाल कर दिया। डॉक्टर लुबना ज़हीर चेयरपर्सन मुकर्रर। राशिदा सुहेल और साहिद मकसूद अरकान तैनात। मजीद 3 मेंबरान का तकर्रुर करने का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जुर्म किसी ने भी किया हो तो सजा होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालती हुक्म पर पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आला पंजाब पर सूबे में 32 मुकदमात दर्ज। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। डंपर और वाटर टैंकर माफिया को कानून पर अमल करवाने और हादसों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए ताजिर बरादरी का किरदार खुशाइन करार दे दिया। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम शेराज एतराफी बयान के लिए एटीसी कराची में पेश। मुलजिम के वकील का शेराज को डराने और धमकाने का इल्जाम। मुलजिम एतराफ या ना करे, बयान के बाद उसे जेल भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम शेराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम अरमुगान की जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसील। मुलजिम से आला कत्ल स्टिक बरामद कर ली। इस स्टिक से और भी लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी वकील का मौक़िफ़। कराची के इलाके कायदाबाद में डकैती की वारदात। मुजाहमत पर इमरान नामी शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी पैसे लेकर गाड़ी में जा रहा था। मुजाहमत पर गोली मार दी गई। इसराइली फौज की शाम में पेशकदमी। 13 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। शुमाली गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमाली रिहा न करने की सूरत में हमास को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दे दी। इमदाद के तरसील रुकने पर गजा में खुराक की कीमतों में 80% इजाफा हो गया। इसराइली शहर हीफा में नामालूम शख्स का चाकू से हमला। 1 शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया। पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप की तौहीन अमन पर है। तवज्जो अमन पर है। शिराकत दारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की जरूरत है। व्हाइट हाउस का बयान।
रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं, रूसी हुकाम ने आर्जी तैनाती का ख्याल इंतहाई काबिल एतराज करार दे दिया। भारतीय निषाद कैनेडियन ताजर कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस निकला। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ने अंकल सीरियस कांगो को संगीन खतरा करार दे दिया। रॉ ने भारत की हिमायत के लिए सरियासतों के जरिए कैनेडियन सियासतदानों को माली इमदाद और प्रोपेगेंडा मवाद फराहम किया। जाली वेबसाइट से पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाया। ग्लोबल न्यूज ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कनाडा और मेक्सिको के लिए अमरीकी बरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी चार्जेस भी नाफिज। ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर कनाडा और मेक्सिको से डील नामुमकिन करार दे दी। कैनेडियन वजीर खारजा का अमरीका को टैरिफ का फौरी जवाब देने का ऐलान। चीन ने अमरीका पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। आइंदा हफ्ते अमरीकी ज़राअत दरामदात पर नए महसूलात आयद किए जाएंगे। मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर इजाफी 15% टैक्स लगाया जाएगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 2 बसों में टक्कर से 51 सयाह जख्मी, बच्चे समेत 4 की हालत तशवीशनाक। हादसा सड़क पर खड़ी बस को दूसरी बस की टक्कर के बाइस हुआ। अमेरिका की वस्ती और जनूबी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान का खतरा। तूफान से 5.5 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा। टेक्सास और ओक्लाहोमा के बास इलाकों में तूफानी हवाएं चलने और बर्फबारी की पेशगोई। लोअर और वस्ती मैसिसिपी, शुमाली ल्यूसियाना के और जनूबी आर्कांसास को इंतहाई खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ सकता है। जापान के शहर के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 2000 फायर फाइटर्स आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हिस्पानवी सूबे मालागा के शहर में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गई। निजामी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की खेप पाराचनार पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक, बुखार और खांसी की दवाइयां शामिल। जरूरी तिब्बी आलात और लेबोरेटरी सीरम भी पाराचनार पहुंचा दिए गए। MS पाराचनार ने अद्वियात की फराहमी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसले। सूबे भर में मजहबी, तारीखी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और एक्टोजर्म को फरोग किया जाएगा। 170 सयाहती मकामात और ट्रेलर की तामीर, मुरम्मत और बहाली की मंजूरी। पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफेस्ट ऐप भी तैयार। ऐप के जरिए तमाम सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समाता अफसार का टंडो मोहम्मद जान में SPHF के तहत नए तामीरशुदा घरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीरशुदा घरों का जायजा लिया। घरों की मिल्कियत हासिल करने वाले खानदानों से मुलाकात। 2022 के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए घरों की तामीर सिर्फ सिंध हुकूमत कर रही है। समाता अफसार की गुफ्तगू। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के तलबो तालिबात की दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली। इंडस हाईवे पर धरने के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनानी कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनामी जमाना इंसानी स्मगलर सियालकोट से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम राशिद टुचा के खिलाफ गोशवाला सर्कल में मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिम ने शहरियों को इटली भिजवाने के 49 लाख रुपए से जायद बटोरे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एयर ब्लू की दुबई जाने वाली परवाज की रवानगी में 10 घंटे ताखीर। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज और धरना। निजी एयरलाइन का अमला गायब रहा। मुसाफिर एयरलाइन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जामिया कराची में शोबा फार्मेसी के तालिब इल्म ने ज़हनी तनाव के शिकार मरीजों के लिए माइक्रोनिडल पेच तैयार कर लिया। माइक्रोनिडल पेच ज़हनी तनाव के मर्ज की
टैबलेट से कई ज्यादा असर रखता है। रिसर्च मंजूर होने पर पैच को फार्मा कंपनीज को तैयार करने के लिए दिया जाएगा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और मरी में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी के बाद 4 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। लाहौर में रात गई बारिश, मौसम सर्द हो गया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। थाईलैंड में कौमी स्पेशल क्यूइस्ट शहजाद बट ने तीसरी पोजीशन हासिल की।